नींबू में गुण बहुत है। खांसी हो जावे, गलो जाम हो जावे, जुखाम लाग जावे, जना नींबू को काडो बनार, नींबू की उकाली बनार लेवा, सुबह उठा जना गलो ठीक हो जावे। बल है भाई में बल क्यों है? आपने गांव में या घरा में देखा आपा कोई टाबर माँ बाप की बात नहीं माने, उल्टा ही उल्टा धंधा करे, जना बिन के किया करे है, बिछोरन किया करे है। तन्ने तो तेरी माँ जाम्यो भोजन की भूखी, लाडवा की भूखी जाम्यो है। निर्गुण जना पाछ थारे दिक्कत कठे आ रही है। संत पिप्पाजी सगुण निर्गुण रटियो बैठे बैठो, संत पिप्पाजी निर्गुण, संत पिप्पाजी निर्गुण, संत पिप्पाजी निर्गुण, संत पिप्पाजी निर्गुण। ओ गोरे मेरे यार, संत पिप्पाजी निर्गुण ये भी कोई याद करिया करे। सभी भाई बहनों को नमस्कार, मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के संत संप्रदाय। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। जो पॉइंट आज मैंने लिया है सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा का, इनमें मुख्य मुख्य बातें तो आपको याद रहती हैं। सबसे भारी जो काम है कि सगुण भक्ति धारा के संत कौन से हैं और निर्गुण भक्ति धारा के संत कौन से हैं। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फला संत किस भक्ति धारा से संबंध रखता है, सगुण से या निर्गुण से। वहाँ प्यारे मित्रों, मेरे भाई और बहनों, हालत खराब होती है, याद नहीं रहता, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये संत सगुण भक्ति धारा का है या निर्गुण भक्ति धारा का है। आज के बाद, इस वीडियो के बाद ये कन्फ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म। आप एक एक नाम से वाकिफ हो जाएंगे और मात्र नाम सुनने मात्र से और केवल नाम सुनने मात्र से आप बता देंगे कि ये फला संत सगुण है या निर्गुण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो मैं चाहूँगा मेरे से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में मज़ा आए तो, और वो तो आएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। इसी आशा के साथ देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के संत संप्रदाय, जिसका तीसरा पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। दोनों बराबर में लिखे हैं जिससे आपको डिफरेंस, अंतर समझ में आ जाए। देखो, ये मेन बात है, छोटी छोटी बात जो सभी को याद भी रहती हैं, किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ये संत जो हैं, इनको इतने गजब तरीके से आपको याद करवा दूंगा कि आप भूल नहीं पाएंगे। और इन दोनों के बाद में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सगुण संत और निर्गुण संत, ऐसे संत जो सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं, दोनों भक्ति धाराओं से संबंधित हैं, ऐसे संतों के नाम भी मैं आपको याद करवाऊंगा। तो बने रहिएगा और मज़ा लीजिएगा वीडियो का। सबसे पहले बात करते हैं सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा में अंतर क्या है। सगुण भक्ति धारा के जो संत हैं वो गुणों या साधनों को महत्व देते हैं। किसको महत्व देते हैं? गुणों को या साधनों को महत्व देते हैं। लेकिन निर्गुण भक्ति धारा के संत या निर्गुण भक्ति धारा के लोग गुणों या साधनों को महत्व नहीं देते हैं। सगुण भक्ति धारा के जो लोग हैं वो गुणों या साधनों को महत्व देते हैं, लेकिन निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं वो गुणों या साधनों को महत्व नहीं देते हैं। दूसरा, सगुण भक्ति धारा के जो संत या लोग हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। लेकिन निर्गुण भक्ति धारा के लोग हैं ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट है साकार रूप की भक्ति। मतलब सगुण भक्ति धारा के लोग या संतों की अगर मैं बात करूं तो ये ईश्वर के साकार रूप की भक्ति करते हैं। ये ईश्वर को साकार मानते हैं और उस साकार रूप की भक्ति करते हैं। कौन से? सगुण भक्ति धारा के लोग। और निर्गुण भक्ति धारा के संतों की बात करूं तो ये निराकार रूप की भक्ति करते हैं। ये बोलते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निराकार रूप की भक्ति करते हैं। कौन से? निर्गुण। निर्गुण निराकार रूप की, तो फिर सगुण याद हो जाएगा साकार रूप की। क्लियर?
चौथा पॉइंट है कि पूजा स्थलों में या मंदिरों में भगवान की मूर्ति होती है। ये सगुण भक्ति धारा की बात कर रहा हूं मैं। इनके जो मंदिर होते हैं वहां पर क्या होता है, भगवान की मूर्ति होती है, लेकिन निर्गुण भक्ति धारा में भगवान की मूर्ति नहीं होती। तो क्या होता है, या तो गुरु की मूर्ति होती है, या फिर संत की समाधि होती है, या फिर जो संत की समाधि है उसके ऊपर उस संत के पगलों की पूजा की जाती है, पद चिन्ह की पूजा की जाती है। वहां पे ही मत्था टेकते हैं, वहां पे धोख लगाते हैं। वापिस देखो, सगुण भक्ति धारा में गुणों या साधनों को महत्व दिया जाता है, जबकि निर्गुण भक्ति धारा में गुणों या साधनों को महत्व नहीं दिया जाता। आसान सी बात है। सगुण भक्ति धारा के लोग मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन निर्गुण भक्ति धारा के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। सगुण भक्ति धारा में साकार रूप की, ईश्वर का रूप साकार है, ईश्वर का कोई आकार है, साकार रूप की भक्ति करते हैं, और निर्गुण भक्ति धारा में निराकार रूप की भक्ति की जाती है। पूजा स्थलों में या मंदिरों में भगवान की मूर्ति होती है। सगुण भक्ति धारा में जो पूजा स्थल या मंदिर होते हैं उनमें भगवान की मूर्ति होती है, लेकिन निर्गुण भक्ति धारा जो है इसमें भगवान की मूर्ति नहीं होकर के गुरु की मूर्ति होती है या उस संत की समाधि होती है और उनके पद चिन्हों की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं सगुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कौन से हैं और निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कौन से हैं। एक एक नाम से मैं आपको याद करवाऊंगा, सुनिएगा। सबसे पहले मैं इन दोनों नामों को इस प्रकार से आपको कनेक्ट करवाता हूं कि ये दोनों निर्गुण और सगुण नाम सुनते ही आपको याद हो जाएं। सगुण और निर्गुण। सगुण, सगुण का मतलब है गुण से, गुण है। मेरा उद्देश्य मेरे भाई और बहनों आपको चीज़ें याद करवाना है। मैं याद करवाने के उद्देश्य से आपको ये उटपटांग बातें सुना रहा हूँ, क्योंकि आपका माइंड उटपटांग बातों को ज़्यादा कवर करेगा और ये चीज़ें आपके हमेशा हमेशा के लिए माइंड में रहेंगी। तो मेरा उद्देश्य केवल आपको याद करवाना है। याद करवाने के लिए मैं दाएं बाएं शब्दों का हेरफेर करूंगा, इससे आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखो, सगुण का मतलब है गुण से, मतलब गुण है, जिसमें गुण है उसको बोलेंगे सगुण। और निर्गुण मतलब, निर्गुण मतलब गुणों के बिना, जिसमें गुण नहीं है निर्गुण। सगुण जिसमें गुण है उसको सगुण बोलेंगे। बस इन दो नामों के अर्थ से आपको मैं ये संत याद करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको याद करवा रहा हूं सगुण। सगुण भक्ति धारा के संत कौन कौन से हैं। तो सगुण इस नाम से आपको याद रखना है, हरियाणा की बोली है से, गुण से मतलब गुण है, जिसमें गुण है। गुण इनमें भी हैं भाई, बस मैं तो याद करवाने के लिए इन दोनों नामों को डिफरेंट ले रहा हूं। सगुण मतलब गुण से, गुण है, और निर्गुण मतलब गुण कोनी। ए दो नामों में थाने ए चीज़ें याद करवाऊं। देखो, सबसे पहले है यमुनाचार्य जी। नाम यमुनाचार्य जी, और अपने से पूछा गया बताओ सगुण है कि निर्गुण है। यमुनाचार्य में नाम आया शुरुआत में यमुना। यमुना नदी है, गंगा भी नदी है कि? तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ए नदियां का नाम है। तो आपा के करा गंगा नदी ने पवित्र माना, यमुना नदी ने पवित्र माना। क्यों माना? क्योंकि हम गुण है। के है? गुण है। तो यमुनाचार्य जी में नाम आ रही हो यमुना, और यमुना याद आता है गंगा, यमुना, सरस्वती, बोला ना आपा नदियां का नाम। गंगा पवित्र नदी है, यमुना पवित्र नदी है, इलिए पवित्र है मतलब हम गुण तो है। तुरंत याद आई यमुनाचार्य जी सगुण है। किसा संत है? सगुण भक्ति धारा का संत है। याद हुआ यमुनाचार्य जी। उसके बाद में देखो रामानुजाचार्य। इस रामानुजाचार्य को आप तोड़िएगा, राम फिर अनुज। रामानुजाचार्य में देखो शुरुआत में लिखा है राम और फिर अनुज, दोनों को जोड़ें तो रामानुज। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। अच्छा, राम का छोटा भाई। एक बात बताओ, राम को छोटो भाई कौन हो रहे? राम को छोटो भाई तो गुरु जी लक्ष्मण जी हा। ओहो, तो बे गुणवान हा के बिल्कुल बम गुण हा साहब।
मतलब रामानुजाचार्य में नाम आयो राम अनुज, राम का छोटा भाई लक्ष्मण जी। बताओ गुण को नहीं हाके बम? बिल्कुल गुरु जी गुण हा। जना गुण हा जना सगुण हुआ कौन हुआ? बिल्कुल हुआ। प्यारे मित्रों, रामानुजाचार्य हैं वो सगुण भक्ति धारा के संत हैं। चलो मैंने नाम बोला यमुनाचार्य जी, बताओ निर्गुण है कि सगुण है? नाम आया यमुना। यमुना, गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के नाम है, गुरु जी सगुण है। अच्छा जी, फिर मैंने नाम बोला रामानुजाचार्य, याद ही ऐसे किया, राम अनुज रामानुज, राम का छोटा भाई लक्ष्मण जी, और गुणवान है भाई, सगुण भक्ति धारा के संत हैं। निम्बारकाचार्य अगले संत हैं, निम्बारकाचार्य। निम्बारकाचार्य की शुरुआत में देखो नाम आ रहा है निम्ब, बोले तो नींबू। एक बात बताओ, नींबू आपा गुणवान मानना कौन मानना? गुणिया चीज मानना कौन मानना? बिल्कुल मानना। हाँ, नींबू में गुण बहुत है। खांसी हो जावे, गलो जाम हो जावे, जुखाम लाग जावे, जना नींबू को काडो बनार, नींबू की उकाली बनार लेवा, सुबह उठा जना गलो ठीक हो जावे। प्यारे मित्रों, निम्बारकाचार्य में नाम आया नींबू। शुरुआत में क्या नाम आ रहा है? निम्ब। निम्ब यानी नींबू। नींबू गुणिया चीज होती है प्यारे मित्रों, बस इसी से याद हो जाएगा। निम्बारकाचार्य जी हैं वो सगुण भक्ति धारा के संत हैं। कौन सी भक्ति धारा के हैं प्यारे मित्रों? निम्बारकाचार्य जी सगुण भक्ति धारा के संत हैं। अभी मैंने 3 नाम बोले हैं, यमुनाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी। निम्बारकाचार्य जी की बात करें तो नाम आया नींबू, नींबू में गुण है, सगुण है साहब। यमुनाचार्य जी नाम आया यमुना, नदी को नाम है, पवित्र है, गुण है साहब। रामानुजाचार्य राम का अनुज, राम का छोटा भाई लक्ष्मण जी, गुणवान हा, ए भी सगुण है। तीनों याद हुआ है, अगला भी उसी भया। 4 नंबर पर संत का नाम लिखा हुआ है रामानंद। रामानंद, राम आनंद, राम का नाम में आनंद है। रामानंद ने देखो राम और आनंद, राम का नाम में क्या है? राम का नाम में आनंद है। क्यों है आनंद? इलिए आनंद है क्योंकि भाई राम गुणवान हा, बा में भी गुण हा, इलिए आप भगवान राम की पूजा करा। राम आनंद, राम का नाम में ही आनंद आ जावे। क्यों? गुणवान हा, मतलब सगुण भक्ति धारा के संत थे। कौन? रामानंद जी। राम का नाम में आनंद आवे, क्यों? क्योंकि गुणवान हा, गुण हा, इलिए भगवान राम री पूजा करा आपा। मतलब रामानंद जी सगुण भक्ति धारा के संत थे। क्लियर? आगे देखो माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी के शुरुआत में नाम आ रहा माँ, पाछा नाम आ रहा दवा, छोटा टाबर हुए जना माँ ने लोगों पढ़े माँ दुआ काई डूंगा। अरे वे फ्रेश हो रहा है जना बक्के कहे माँ दुआ। माँ दुआवे कौन दुआवे? गलत बात को नहीं है, माँ ही दुआवे। क्यों? माँ गुणवान है, माँ में गुण है, माँ सब तरीका जाने बेटा ने किया पालनो है, किया राखनो है। प्यारे मित्रों, माधवाचार्य जी के शुरुआत में नाम आयो माँ धवा, माँ दुआ, माँ दुआ। अरे माई तू धुआवे, माँ इलिए धुआवे क्योंकि बा गुणवान है, सब चीज़ां जाने। मतलब माधवाचार्य जी जो हैं वो किसा संत है रे? माधवाचार्य जी सगुण भक्ति धारा के संत हैं। कौन सी भक्ति धारा के हैं? सगुण भक्ति धारा के। माधवाचार्य जी में नाम आया माँ, माधवा, माँ दुआए। कवे ने छोटा टाबर हेलो पड़े ने माँ दुआए, माँ में गुण हुए जना धुआवे। माधवाचार्य जी सगुण भक्ति धारा के संत हैं। 6 नंबर पे लिखा हुआ है वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी, इस वल्लभाचार्य जी को मैं बोल रहा हूँ, वल्ल को बोल रहा हूँ बल, भा को बोल रहा हूँ भाई। बल है भाई में, वल्लभाचार्य में बल है भाई में। वल्लभाचार्य में देखो शुरुआत में नाम आया बल और भा मतलब भाई। बल है भाई में, भाई में बल क्यों है? भाई में बल इसलिए है कि ये गुणिया चीज खाता है, गुणवान चीज खावे भाई। जकी चीज का गुण है ना बढ़िया 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 गुणी चीज खावे यो, इलिए भाई में के है? बल है। बल है भाई में क्यों? क्योंकि गुणिया चीज खावे, मतलब सगुण भक्ति धारा का संत है। किसी भक्ति धारा का है? सगुण, जी चीजा का मायने गुण वना बही खावे, इलिए भाई में बल है। मतलब वल्लभाचार्य जी किसी भक्ति धारा के संत हैं, सगुण भक्ति धारा के संत हैं। क्लियर?
चैतन्य महाप्रभु, अरे नाम अरे महाप्रभु, प्रभु मान है, महाप्रभु, महाप्रभु, प्रभु भगवान जी मान ही, प्रभु मान है। क्यों है मान है का मतलब गुण है, भी जना मान है भैया, जिक माइन गुण को नहीं क्या का मान है। महाप्रभु, प्रभु महा मतलब बहुत बड़े हैं, मान है, मान क्यों है क्योंकि वो गुणवान है, उनमें गुण है इसलिए वो महाप्रभु हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं, सगुण भक्ति धारा के संत है, गुण हैं इसलिए सगुण हैं। क्यों, क्योंकि महान है प्रभु, क्यों क्योंकि उनमें गुण हैं, और गुण हैं तो वो सगुण हैं। मतलब चैतन्य महाप्रभु सगुण भक्ति धारा के संत हैं। नेक्स्ट देखो, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भगत थी, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी। मीराबाई सगुण भक्ति धारा की, ये सब जानते हैं। गौरीबाई वागड़ की मीरा कहा जाता है, गौरीबाई को याद रखना, गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। तो मीराबाई सगुण थी, तो गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है, इसका मतलब गौरीबाई भी क्या थी, सगुण थी। तो याद रखना मीराबाई और गौरीबाई दोनों सगुण भक्ति धारा की, सगुण भक्ति धारा को मानने वाली थी। 10 नंबर पे लिखा है भक्त कवि दुर्लभ, भक्त कवि दुर्लभ जी, दुर्लभ जी में नाम आ रहा दुर्लभ। आज के टाइम में गुणवान आदमी, मतलब जी आदमी में गुण है, भी आदमी ने टोणो दुर्लभ है, दुर्लभ है जी, दुर्लभ जी ने बोलो दुर्लभ है जी, बहुत कठिन है जी। की है जका आदमी में गुण है ना, सगुण गुण है जी आदमी में, भी आदमी ने आज के टाइम में टोणो ढूंढनो दुर्लभ है जी। मतलब दुर्लभ जी किसी भक्ति धारा का है, दुर्लभ जी सगुण भक्ति धारा का संत हा। कि भक्त कवि दुर्लभ जी थे, वो सगुण भक्ति धारा के संत थे। क्लियर। अब याद करते हैं निर्गुण भक्ति धारा के। प्यारे मित्रों, इस नाम को मैं इस अर्थ में ले रहा हूं, निर्गुण मतलब बिना गुण, गुण को नहीं, जका आदमी में गुण नहीं वह बिन में बोला अपन निर्गुण, के बोला निर्गुण, बिना गुणा को, कोई ज्ञान को नहीं, बिन बोला निर्गुण। बी अर्थ ने लेके मैं थारे ए नाम याद करवाऊं, बात ने अन्यथा लेनी नहीं है कि ओहो आ फलान जी संत हा और अन गुरु जी देखो बिना गुण आला बतावा है। भाई साहब ये की कोई बात को नहीं है। मैं पूजा करता हूँ देवी देवताओं की, उपासक हूँ देवी देवताओं का, ऐसा कतई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है मात्र आपको याद करवाना कि आपको याद हो जाए। बाकी इन्हीं नामों को उलट पुलट करके मैं चीजें आपको याद करवा रहा हूं, सुनिएगा। निर्गुण मतलब जिनमें गुण नहीं है। सबसे पहले बात करा जसनाथ जी, किसा संत रहे, जसनाथ जी, जसनाथ जी ने आराम पढ़ो, जस ना, जस ना, जस नहीं है, किन्ने को नहीं वह जस, जका आदमी में कोई गुण नहीं वह ना, भी आदमी ने आपने समाज में यह बोला कि ई बेचारा कोई जस को नहीं, क्यों को नहीं, इलिए को नहीं कि बिम गुणी को नहीं। अब बिम गुण को नहीं जना बिन जस गुण देसी। जसनाथ जी का शुरुआत में नाम रहा जस ना, जस नहीं है। जस क्यों नहीं है, क्योंकि बिम गुण को नहीं भाई। अब गुण नहीं जना जस को नहीं। प्यारे मित्रों याद आएगा जसनाथ जी हैं, जस ना, जस नहीं है इसका मतलब गुणवान नहीं है, गुणवान नहीं है मतलब वो निर्गुण है। मतलब जसनाथ जी किस भक्ति धारा के संत हैं, प्यारे मित्रों याद रखना, जसनाथ जी हैं वो निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। नेक्स्ट देखो जाम्बोजी, जाम्बोजी आपने गांव में या घर में देखा आपा कोई टाबर माँ बाप की बात नहीं माने, उल्टा ही उल्टा धंधा करे, जना बिन के किया करे है, बिछोरन किया करे है, तन्ने तो तेरी माँ जाम्यो भोजन की भूखी, लाडवा की भूखी जाम्यो है। जिम गुण को नहीं कि वो उठपटांग काम करे, उंदा ही उंदा काम करे, जना के कहे तेरी माँ तन राम ही जाने लाडवा की भूखी जाम्यो कहीं। जाम भोजी जाम्यो भोजन की भूखी, जाम्बोजी में बोल रहा हूँ जाम्यो भोजन की भूखी, जाम्बोजी जाम्यो भोजन की भूखी। क्यों, क्योंकि भाई बिम गुण कोनी, निर्गुण है। गुण कोनी भी कमाई ने जना लोग कहे जाम्यो भोजन की भूखी, यहाँ को जाम। जाम्बोजी निर्गुण भक्ति धारा के संत थे।
किस भक्ति धारा के थे? निर्गुण भक्ति धारा के। कैसे याद आएगा? कोई पूछेगा जाम्बोजी सगुण थे कि निर्गुण थे? जाम्बोजी आपने याद ही ऐसे किया। कैसे? जाम्यो भोजन की भूखी, मतलब गुण को नहीं अजना कियो, निर्गुण। जाम्बोजी निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। संत दादू दयाल जी। नेक्स्ट देखो, संत दादू दयाल जी। अरे संत दादू दयाल जी में नाम है दाद के, नाम है शुरुआत में देखो दादू, दाद। एक बात बताओ, दाद वजन खुजली को हुए, खुजली वजन गुणिया चीज हुए कि कोई बिम गुण हुए कि कोई गुण गुण हुए, परेशान हो जाए आदमी खाच खोर खोर के। दादू दयाल जी में नाम आयो दाद। दाद आता ही तुरंत याद आओगे। दाद तो भाई साहब परेशान कर दे आदमी ने, और परेशान करेगा मतलब गुण को नहीं, निर्गुण है। और किसो है? निर्गुण है। मतलब संत दादू दयाल जी निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। नेक्स्ट देखो रज्जब जी। रज्जब जी में देखो रे जय जय ब, रे जा भाई रज्जब जी। फिर से देखो रे जय जय ब, रज्जब। रे जय जय ने बोलो जा जा, रे जा बे भाई, रे जा भाई रज्जब। रे जा भाई रज्जब ने बोलो रे जा भाई। क्यों जा? काम को कोनी, गुणी कोनी भी कमाने जना खाए रे जा, चल दिखे चल रे जा तू भाई, जा बोलना कौन के? वो आदमी काम को ही कोनी, बिम कोई गुणी कोनी जना बिन लोग कौन कहे रे जा तू चल यार, रे जा बे भाई, रे जा भाई रज्जब जी। रे जा भाई क्यों कह रही है रे जा भाई? इलिए कह रही है क्योंकि बिम गुणी कोनी। मतलब रज्जब जी निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। और रज्जब जी ने गजब इसलिए किया कि वो देखो जीवन पर्यंत दुल्हे के वेश में रहे। अरे ब्याह करने चल रिया और भक्ति धारा में पड़ गया कि वो ब्याह मत करूँ ही कोनी। अब बताओ ब्याह के लिए नटका, ब्याह के लिए नटका कि ब्याह करूँ ही कोनी मत। सगुण हक निर्गुणा थे ही बताओ, अरे ब्याह के लिए नटका। गुरु जी निर्गुण। वाह, रज्जब जी निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। मात्र याद करना उद्देश्य है, बाकी अन्यथा लेना ही नहीं है। रज्जब जी किस भक्ति धारा के थे? रज्जब जी निर्गुण भक्ति धारा के थे। सुंदर दास जी, ओहो हो, कामा कोनी के छोरो है तो सुंदर पर लखण कोनी। छोरो है तो सुंदर है पण के कोनी, लखण कोनी बढ़िया, गुण कोनी बढ़िया। भी में नाक नक्शा को तो घणो ही स्वरूप है। छोरो चोखो है, सुंदर है, पण लखण कोनी, लखण कहीं गुण कोनी। सुंदरदास जी किस्सा है, इं याद आई थारे गुरुजी बतायो यार सुंदरदास जी में नाम आ रहा सुंदर, क्या कनेक्ट करो? ओ छोरो है तो सुंदर पण लखण कोनी, गुण कोनी। निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं कौन? सुंदरदास जी। आज के बाद में कोई आपसे पूछे बताओ रे सुंदरदास जी किस भक्ति धारा के थे, सगुण थे या निर्गुण थे? तुरंत याद आओगे गुरु जी की। और सुंदर है तो गुणों ही सुंदर, नाक नक्शा को छोड़ो, लेकिन लखण काम का को नहीं है, लखण को नहीं है, मतलब निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। लालदास जी, लालदास जी, लालदास जी में नाम आ रहा है लाल, लालगिरी जी में नाम आ रहा है लाल। लाल खतरा को संकेत हुआ है। लाल निशान क्या को संकेत हुआ? लाल निशान तो खतरा को हुआ है। और जो गुणवान आदमी नहीं हुआ ना, जिसमें गुण नहीं हुआ, वो भी खतरो ही हुआ है। कद भी लाल कर दे बाठा की उठा के बोल दे, गुण तो है ही कोनी भी मैं जना, वो कद भी लाल लाल खून निकाल दे भैया, खतरो कद भी अटैक कर सके है वो। लालगिरी जी और लालदास जी में देखो नाम आ रहा लाल, लाल, लाल वह खतरा, खतरा को प्रतीक है लाल निशान। और जो आदमी में गुण नहीं हुआ ना, वो भी खतरो ही है, कद भी लंगवाड़ करवा दे, कद भी गुंडागर्दी करवा दे। कौन है? निर्गुण आदमी, जिम गुणी को नहीं, वो जाने ही को नहीं, माथा में देना सिर फूटा को कौन फूटा भी बेरो कौन, बहुत बाठो बगाणो जाने, बाठा की दी फूट गयो सिर। मतलब लालदास जी और लालगिरी जी में नाम आ रहा है लाल। लाल नाम खतरे का प्रतीक है, खतरे का प्रतीक है, मतलब उसमें गुण नहीं है, फिर खतरो ही है जना, गुण क्या का है। निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं। कैबीर, मारवाड़ क्षेत्र में यहां से चले जाओ, इस बात को बोलते हैं बीरो जाओ। कई भाषा बोलते हैं क चलो जा ठेऊ, अभी कै चलो जा। इन
मारवाड़ी भाषा में अठे बोला है मारवाड़ में कबीर हो जा, कबीर हो जा। आपा तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीका में बोला है, लेकिन जहां तक मैंने सुना है वो बता रहा हूँ। कै चलो जा दिखे हो, कोई बदमाशी करे क्यों करे जना, आपा कहते कै चलो जा दिखे हो। मारवाड़ में कहे कबीर हो जा ठूं, कबीर में देखो कबीर, कबीर कबीर हो जा ठूं, अठों चलो जा, क्यों चलो जा, गुण को निवी कमाए जना कहें तू चाल दिखे हो, कबीर हो जा, कबीर नाम ने पढ़ो कबीर, कबीर कै चलो जा कबीर, याद रह जाई। इलिए कह रही अभी गुण को निजना कहें चाल तो बने। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। याद हुआ तो लाइक का बटन दबाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूल मत जाइए। मेरे साथ जुड़िए, वीडियो देखिए, मजे लीजिए, जीके याद करिए। रैदास, संत रैदास निर्गुण थे कि सगुण थे? यहां लिखा हुआ है निर्गुण थे, लेकिन लिखा हुआ नहीं और कोई पूछ ले रैदास बताओ सगुण आग निर्गुणा, जना नाम ने सुन के क्या बताओ बतावा। देखो रैदास में शुरुआत में नाम आ रही है रद्द, कि नाम आ रही है रद्द, कि फलाना काम ने रद्द कर दो, क्यों कर दो, काम को नहीं, आपने काम को क्यों को नहीं, गुणी को नहीं भी, अरे वो काम गुणिया काम को नहीं, बी काम में ने लेना आपना प्रॉफिट ही को नहीं, अपन कोई लाभ को नहीं, जना क्या कर दो बिन, क्यों रद्द करो, कैंसिल करो। रैदास में राम आ रही हो, देखो शुरुआत में रद्द, रद्द कर दो, कैंसिल कर दो, रद्द कर दो, क्यों कर दो, क्योंकि गुण को नहीं, कोई काम को नहीं। वो निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं। रैदास किस भक्ति धारा के हैं? रैदास निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं। नेक्स्ट देखो 9 नंबर पे लिखा है धन्नाजी। धन्नाजी में लिखेड़ो है धन ना जी, धन ना जी, धन नहीं है जी। आज के टाइम में जी आदमी का धन नहीं है ना, बिन गुणी गुणवान आदमी कौन मानने, यही है, पैसा तो है को नहीं। कोई भाई साहब सांकड़े कौन लगे धन नहीं बजना, सब यहाँ मानना फर्जी है की को नहीं। धन ना जी, धन नहीं है जी, धन्ना जी की बात कर रही हूँ मैं, संत धन्ना जी याद करवा रही हूँ थाने कि संत धन्ना जी सगुणा का निर्गुणा। धन ना जी, धन नहीं है जी। अगर आपके पास धन नहीं है ना तो ये मानेंगे कि इसके पास गुण भी नहीं है। गुण होते पैसा कमाता, धन ना जी, धन नहीं है आज के टाइम में तो आपके लोग पास में भी नहीं लगेंगे, आपसे हेट गणना करने लग जाएंगे, मतलब निर्गुण मानने लग जाओगा कि कोई गुण नहीं है, पैसा तो है ही को नहीं। धन्ना जी निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। संत पिप्पा जी की बात कर रही हैं आप, संत पिप्पा की बात कर रही हैं। अरे मैं लिख रही हूं संत पिप्पा, एक बार मैं थाने जी तरीका हूं याद करवा रही हूं, अगर जिंदगी में भूल जाओ तो मन बता दीजिए। पिप्पा संत को नाम है, साधुहा संत पिप्पा जी। एक बार उल्टो पढ़ के देख लो, इन नाम ने थे। पिप्पा ने उल्टो पढ़ो के बने, अब थे ही बता दो। पापी, पापी आदमी हुए वो सगुण है कि निर्गुण है? ओ गुरु जी तो निर्गुण है। जना पछ थारे दिक्कत कठे आ रही है, संत पिप्पा जी सगुण है कि निर्गुण है, रटरियो बैठे बैठो संत पिप्पा जी निर्गुण, संत पिप्पा जी निर्गुण, संत पिप्पा जी निर्गुण, संत पिप्पा जी निर्गुण। ओ गोरे मेरे यार, संत पिप्पा जी निर्गुण ये भी कोई याद करिया करे? तरीके ढूंढिए, ऐसे तरीके भूलने का सवाल नहीं उठता। संत पिप्पा, एक बार उल्टो पढ़ लो पापी। अब बताओ पापी आदमी किन कमा, बिन गुण है कि कोई गुण होता तो बिन पापी गुण कहते। संत पिप्पा जी निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। क्लियर? जिंदगी में भूल जाओ तो मुझे बता देना। नवलदास जी, नवलदास जी के शुरुआत में देखो नव और फिर लय और दास। नव मतलब नवी नवी, लय मतलब लुगाई, दास मतलब गुलाम। नई नई लुगाया को गुलाम बन तो फिर, नई नई लुगाया को दास बन तो फिर सगुण है निर्गुण है? गुरु जी यहाँ को आदमी तो बेकार हुए, वो तो निर्गुण हुए। नवलदास जी निर्गुण भक्ति धारा के संत थे, याद हो गया। और लालगिरी जी आपको याद करवा ही दिया। अब 3 संत ऐसे हैं जिनके मैं नाम लिख रहा हूं। एक तो है चरणदास जी। कौन से दास जी? चरणदास जी। एक है संत माव जी और एक है संत हरिदास जी। एक तो चरणदास जी, एक माव जी और एक हरिदास जी। ध्यान सुनियो, ये 3 संत है। चरणदास जी
संत माव जी और संत हरिदास जी। ए तीनों संत सगुण और निर्गुण दोन्या में आवे। नहीं थे थोड़ी देर में यहाँ होगा नहीं बताऊंगा तो गुरु जी ओले सगुण और निर्गुण भी तो वह तो बताइए ही को नहीं। सुन लो बताऊं। चरणदास जी, संत माव जी और हरिदास जी, ए तीन संत जगह है ए सगुण और निर्गुण दोनों ही है। तो अन्य क्या याद करा देखो, सगुण को तो उठा रियो मैंने से और निर्गुण को उठा लियो न। नाम के बने टावरो सन। सनु थाने याद रखना है, से हूं सगुण न हूं निर्गुण। सगुण और निर्गुण, सन मतलब होता है बेटा। फिर सुनो, सगुण को से उठायो, निर्गुण को न उठायो और नाम बनायो सन। सन मतलब बेटा। और बेटा ने आपा के सलाह दिया, बेटा हमेशा माँ बाप का चरण स्पर्श करिए, हरि की भक्ति करिए, गलत गले मत चालिए। माँ बाप का हमेशा चरण पकड़ना की का माव देखो, माव जी में शुरुआत में लिखा है माव, चरण पकड़ना माव का, माँ का हमेशा चरण पकड़ना। और हरि की भक्ति में ध्यान लगानो। कि में ध्यान लगानो? हरि की भक्ति में ध्यान लगानो। चरणदास जी, संत माव जी और हरिदास जी सगुण और निर्गुण। सन हो याद रखियो, बेटा हुआ। सन मतलब बेटा। सन में देखो, से का मतलब सगुण, न का मतलब निर्गुण। ऐसे संत जो सगुण भी थे और निर्गुण भी थे। कौन से थे? से सगुण का से उठाया, निर्गुण का न उठाया, नाम बनाया सन। सन मतलब बेटा। और बेटा ने सलाह के दिया, माँ का चरण स्पर्श करतो रीजे, हरि का भजना में ध्यान दीतो रीजे, मतलब हरि की भक्ति कर जे। माँ का चरण पकड़िए, जिंदगी में कदे दुख नहीं पावेला। बताओ प्यारे मित्रों, सगुण और निर्गुण याद हुए कि नहीं? चरणदास जी, संत माव जी और हरिदास जी। माँ का चरण पकड़ा राखियो, हरि को ध्यान राखियो, हरि की भक्ति करता रहियो, जिंदगी में कदे परेशान नहीं होला। प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, धन्यवाद। चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो लाइक शेयर जरूर करके जाइजो। मज़ो आयो। धन्यवाद।